राधे कृष्ण दोस्तों। गुरुवार है आषाढ़ मास का। अभी कुछ दिन बचे हैं। आप इनमें आषाढ़ मास के उपाय कर लीजिए तो आपको आषाढ़ मास का पूरा फल मिलेगा। गुरुवार है, कौन सा नक्षत्र है, किस पेड़ में हमें पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो गुरुवार है, आप अपने नहाने के पानी में हल्दी जरूर डालिए। चुटकी भर हल्दी डाल के आपको स्नान करना है और उसके बाद पीतल के लोटे में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और रोज की तरह वही बात, अगर मान लो 6:30 बजे तक देते हैं तो 3 बार देना है, और 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार। 8 बजे बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना है, सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ प्रणाम कर सकते हैं, अर्घ नहीं देना चाहिए। और किसी भी प्राण प्रतिष्ठित विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर, राम मंदिर में, और अगर विष्णु भगवान का मंदिर हो तो बहुत अच्छी है। आषाढ़ मास में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम शिव की और विष्णु की सेवा, पूजा या प्रार्थना जो भी करते हैं उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और ये दोनों आषाढ़ मास दोनों भगवान के लिए समर्पित है। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, राम दरबार में भी आप ये सब कर सकते हैं। आम, जितने अभी आम बहुत आ रहे हैं, आप आम दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं। कल अगर आप पपीते का दान करेंगे और छोटे छोटे बच्चों में पपीते को बांटेंगे, बट पपीते का शेक भी, अगर आप सामर्थ्य हैं तो पपीते का शेक बांटिए, पिलाइए, जरूरतमंद को पिलाइए। और देखिए कि आपका गुरु कितना प्रबल होता है। गुरु प्रबल होने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जो हमारे यहाँ बॉडी में आध्यात्मिक पावर होती है वो कई गुना बढ़ती है अगर हम ऐसा करते हैं तो गुरुवार है। और आप चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को चने की दाल का दान करिए। बेसन के लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, केसर बर्फी आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके आसपास शिवलिंग है, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो एक पीतल का लोटा लीजिए, उसमें कनेर का पीला फूल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, और पूरा लोटा जल से भरने के बाद शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है ओम नमः शिवाय करते हुए। और जो पानी झरता है उसे लेकर आना है। और ध्यान रहे, जिसका कार्य मतलब मांगलिक कार्य नहीं हो रहा हो, किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा हो, उसकी आंखों पे सिर पे लगाना है। देखिए कितनी जल्दी फर्क पड़ता है। लेकिन कनेर का पीला फूल ही होना चाहिए। ये आप करके देखिए, बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला उपाय है। आप मछलियों के लिए थोड़ा सा आटे में थोड़ी सी हल्दी को डाली, थोड़ी चुटकी भर डालनी है, और गोलियां बनाइए। और आसपास जो भी आपका तालाब है, पोखर है, जो भी आपके मतलब पानी भरा हुआ है जहाँ पे मछलियाँ हैं, वहाँ उनको आप मछलियों को ये दाना कल जरूर डालिए। और नक्षत्र देखा जाए तो समाप्त हो रहा है 8:47 पे। फिर उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर हम बांस के पेड़ को प्रणाम करते हैं, अगर आपके आसपास कहीं बांस का पेड़ है, अगर उसे दूर से भी आप प्रणाम करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। और अगर पास में है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करिए, उसके पास जाइए और प्रणाम करिए, अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए जरूर पूरी होगी। और उसके बाद अगर गुरुवार है, नहीं है बांस का पेड़, तो पीपल के पेड़ पे भी आप जल चढ़ा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं। चींटियों के लिए आटा, शक्कर, घी की व्यवस्था हो कर सकते हैं, बड़ के पेड़ पे कर सकते हैं। और आपके आसपास अगर कदम का पेड़ है तो उस पर भी कर सकते हैं। और गुरुवार है, गुरुवार को इन सब पेड़ों पे हम अगर ऐसा कार्य करते हैं और सबके करें तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप सोचो कि आपके वारे नारे हो जाएंगे। आपको इतना महसूस होगा इस चीज़ को कि कितनी शांति मिलती है, कितनी सुख समृद्धि हमारे घर में आती है अगर गुरुवार के दिन ये कार्य आप करते हैं इन पेड़ों में तो। और रही वास्तु टिप की बात, तो वास्तु टिप में मैं आजकल आपको घर की नेगेटिविटी कैसे दूर होना चाहिए, एक छोटे से उपाय से कैसे दूर होना चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये भी आप 45 दिन तक अगर लग कर करते हैं ये उपाय भी, तो भी आपके घर की कैसी भी नेगेटिविटी होगी, ये भी आपको 45 दिन तक करना है। अगर आपके पास में केल का पौधा है और तुलसी जी का पौधा है, तो छोटे छोटे गमलों में दोनों पौधों को लीजिए और ईशान कोण तरफ उसे रख दीजिए। जहाँ आपके बाहर मतलब आंगन में या जहाँ भी आपको रखना है, बाहर कहते हैं कि तुलसी हमेशा घर के बाहर मतलब आंगन में ही लगानी चाहिए। तो जहाँ ईशान कोण है वहाँ दोनों को एक साथ रख दीजिए। और एक साथ रखने के बाद आप वहाँ पर धूप बत्ती जलाइए, चंदन की धूप बत्ती जलाइए। पूजा तो आप करते ही हैं, और जल दीजिए। और जल में आप हल्दी ज़रूर डालिए। अगर हल्दी डाल के आप जल चढ़ाते हैं दोनों में, केल में और तुलसी में, तो फिर उस जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल घर में भी छिड़किए। और फिर देखिए कि आपके घर की नेगेटिविटी कितनी जल्दी दूर होती है। अगर ये दोनों को आपने वहाँ विराजमान कर दिया ईशान कोण में, तो भी आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी, सुख शांति होगी। लक्ष्मी की बहुत जल्दी, लक्ष्मी का आपके घर में आना होगा।
आप खुद महसूस करेंगे इस चीज़ को। बहुत छोटे लेकिन कारगर उपाय हैं, करते रहिए। और मेरे सुबह का वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन से वार पे कौन सी दिशाशूल है, और अगर वहाँ जाना ज़रूरी है तो हमें क्या करके जाना चाहिए, कौन से राशि के लोगों को नहीं जाना चाहिए, या मान लो अगर ज़रूरी है तो क्या करके जाना चाहिए, सब मैं आपको सुबह वाली वीडियो में बताती हूँ। ऐसे मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए नए हैं तो, ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। और ऐसे मेरी वीडियो को ऐसे ही वॉच करने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। राधे श्याम।